हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वरुण बेवरेजेस का एनालिसिस और हमारी लर्निंग का पार्ट होगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन, जहां पे हम इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, बिजनेस एस्पेक्ट्स को समझेंगे, रेवेन्यू कैसे कमाती है कंपनी ये समझेंगे और कंप्लीट इसके बिजनेस एनालिसिस के साथ साथ इसके फंडामेंटल और टेक्निकल पे भी हम अपना जो नॉलेज बढ़ा सकते हैं वो देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पस के लिए है, एजुकेशनल कंटेंट है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन यहां नहीं मिलेगी। और अगर किसी टाइप से आप इसे बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन के लिए देख रहे हैं तो मेरी आपसे निवेदन है, प्लीज इसको आप एजुकेशन पर्पस के लिए ही देखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। इस बात को आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे शुरुआत करते हैं इस वीडियो को लर्निंग के पर्पस से और सबसे पहले समझते हैं वरुण बेवरेजेस के डाटा को। हम सबसे पहले चलेंगे, मैंने कुछ इसके ऊपर रिपोर्ट में तैयार कर रहा था, हालांकि मेरी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई थी, मैं रिसर्च रिपोर्ट बना रहा था, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट डाटा यहां पे दिखाना चाहूंगा, इसको जरा आप नोट करिएगा। आइए चलते हैं, इसको जरा आप एक बार देखिएगा, यहां पर समझिए। वरुण बेवरेजेस की रिपोर्ट है, मैं रेडी कर रहा था, अभी पूरी हुई नहीं है, बट मैंने आपके साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो मेरी रिपोर्ट है, दिस इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल स्नैपशॉट और ये जो है रेवेन्यू सोर्सेज हम बाद में देखेंगे, बस इतना देख लीजिए। जियोग्राफिकल स्प्लिट जो है यहां पे वो समझिए 79% फ्रॉम इंडिया है, 21% फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट है। और ये मैं आगे आपको वाक्य समझाऊंगा अभी इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, बहुत लर्निंग वाला वीडियो होगा और सीखने के पर्पस से देखिए। रिवेन्यू ग्रोथ हम बाद में समझेंगे, कंपेटिटिव लैंडस्केप एंड मार्केट से समझते हैं। अब देखो सबसे पहले कि यहां पर कोई भी कंपनी जो कि एक मोनोपोली एंजॉय कर रही हो, ओके, आप ऐसा समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, मोनोपोली एंजॉय कर रही हो या फिर डुओपोली एंजॉय कर रही हो, ठीक है। हम मानते हैं लिस्टेड सेगमेंट में तो मोनोपोली थी भाई वरुण बेवरेजेस की, ओके, है भी, ठीक है, है भी। तो यहां पर ये 100 की पी पे भी ट्रेड कर लेगा, ओके, 80 की पी भी इसमें कम लगेगी, मार्केट उसको और भी पी देने को तैयार होता है। कब तक? जब तक सब कुछ बढ़िया है। जैसे ही कोई कंपेटिटर आएगा, जैसे एशियन पेंट के साथ हुआ, ठीक है, जैसे ही कोई कंपेटिटर आएगा मार्केट को दिखेगा, भाई साहब किस बात की पी, यहां देखो आप इतने हाई पी पे ट्रेड कर रहे हो, आगे आपका कंपेटिटर खड़ा है, तो ग्रोथ के ऊपर अगर इफेक्ट आ गया तो यानी उसको बोलते हैं इन्वेस्टर कंसर्न। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर कंसर्न। तो इन्वेस्टर्स को कंसर्न होती है और थोड़ा सा वो कंसर्न होने के होते ही उसके प्राइस में वो फ्लक्चुएशन या मूवमेंट देखने शुरू हो जाते हैं, यानी जो चीज पहले अच्छी लग रही थी वही चीज बाद में बुरी लगनी शुरू हो जाती है या फिर उसमें उतनी ग्रोथ नजर नहीं आती। तो इन्वेस्टर्स कंसर्न की वजह से वहां पे मूवमेंट डल हो जाता है। मूवमेंट क्या हो जाता है? डल हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो खराब हो जाता है। ये इसी तरीके से है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर रहा था, अचानक कोई स्पीड ब्रेकर आया और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई और वो थोड़े टाइम के लिए लड़खड़ा के चलता है, कुछ ऐसा सा समझ लीजिए आप, ओके। तो ऐसा कुछ वरुण बेवरेज के साथ हो रहा है। अब कैसे? कैंपा कोला इन कोका कोला से इसको मिल रहा है कंपटीशन। अब कोका कोला से तो क्या कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि कोका कोला और वरुण बेवरेज वो दोनों ही एक्चुअली इस मार्केट का 90% शेयर जो वो रखती है। कैंपा कोला को देखो तो रिलायंस ने लॉन्च कर दिया और डिस्काउंटेड प्राइस पे किया है 30 से 40% लोअर प्राइस पे। अब इसके ऊपर वरुण बेवरेजेस ने क्या कहा है, वीबीएल ने इस पे क्या कहा है, देखो मैं सारी रिसर्च जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। वीबीएल का मैनेजमेंट जो है वो ये कह रहा है कि हम तो अपने प्राइस जो है वो लोअर नहीं करेंगे, हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देंगे, हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे और अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने प्राइस को लोअर नहीं करने वाले हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो उसके प्राइस लोअर नहीं होंगे। अब ये क्या प्रोडक्ट बनाती है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं एक बार इसकी वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वरुण बेवरेजेस क्या क्या काम करती है। तो यहां मैंने इसकी वेबसाइट खोली है, वेबसाइट पे देख लीजिए इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है। माउंटेन ड्यू, जहां से इसका काफी अच्छा रेवेन्यू आता है, आगे समझिए। और इसके अलावा चलो प्रोडक्ट पे चलते हैं सीधा सीधा, क्यों इतनी माथाफोड़ी करनी। आओ देखो, बेवरेजेस के अंदर पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना। ट्रॉपिकाना से इसको कंपटीशन कौन देता है? डाबर वाला रियल देता है, ओके। और इनसे बाकी से कोका कोला, कैंपा कोला वो दे रही है। एक्वाफिना, इससे कंपटीशन कौन है, कंपटीटर कौन है यहाँ पे? बिस्लेरी है, सबसे बड़ा कंपटीटर है, बाकी लोकल मार्केट वाले तो ही, लेकिन बिस्लेरी बहुत अच्छा कंपटीटर है। और गेटरोड, ये जो है ना गेटोरेड, ये वाले आपने देखे होंगे कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट प्लेयर्स होते हैं, वो वाली जो एनर्जी ड्रिंक होती है या फिर यूज करते हैं वो ये होती है। लिप्टन आइस टी और क्रीम बेल, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। किसमें? यहां पर ये प्रोडक्ट्स हैं बेवरेजेस में। फूड में अगर जाओगे तो आप देखोगे लेस, डोरिटोस, चीटोस एंड कुरकुरे। अब ये इनमें से काफी जो है वो साउथ अफ्रीका में इनका बिजनेस है, इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में इसके पास में बॉटलिंग के राइट्स है इन सब बेवरेजेस के, ओके, क्लियर हुआ। अब आओ वापस चलते हैं हमारे काम पे, इसको जरा एक बार ध्यान से देखो, यस, यहां पर नोट करो, ओके। तो अब यहां पे देखना, ये वाला कंपेटिटिव हमने पढ़ा कि इनसे हो रहा है, ठीक है। पेप्सी को और पेप्सी और कोक जो है यानी कोका कोला, वो 90% मार्केट शेयर रखती है। किसका? CSD का, ओके, CSD।
कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, इसका 90% मार्केट शेयर किसके पास है भाई? वो इन दोनों के पास है, कॉक एंड पेप्सी के पास में। अब 10% किसके पास है? 10% अभी कैंपा वगैरह आ रही है, लोकल मार्केट प्लेयर है, उनके पास हो गया है। अब जो बाकी का मार्केट शेयर है उसमें समझो किस तरीके से काम हो रहा है। और जो 90% इनके पास है, मतलब इन दो के पास या 3 प्लेयर के पास, उसमें से 60% लगभग कैंपा कोला के कोका कोला के पास है, और पेप्सी 33% यहां पे होल्ड करती है। पेप्सी का जो बिजनेस है वो 90% से ज्यादा कौन मैनेज करता है? वरुण बीवरेज मैनेज करती है। क्लियर हुआ? बॉटलिंग बिजनेस पूरा वरुण बीवरेज मैनेज करती है। तो बिजनेस की साइकिल समझ में आ गई। दिस इज कॉल्ड रिसर्च। ये ऐसे बनती है। अगर मैं एक एक वीडियो में ऐसे आपको हर कंपनी का बिजनेस समझाऊं तो वीडियो बहुत लंबे होंगे, लर्निंग तो खूब मिलेगी, ये ध्यान रखना, वीडियो बहुत लंबे होंगे। प्लीज इसको नोट करिएगा। आगे चलो, कंपटीशन कैंपा कोला एंड कोका कोला। कैंपा कोला लॉन्च बाय रिलायंस डिस्काउंटेड प्राइस, जो मैं पता हो गया। वीबीएल स्टॉक डाउन हो गया ईयर टिल डेट में इतना, और कंपेटिटिव प्रमोशन बाय द पेप्सी एंड कॉक हैव इंटेंसिफाइड, जो कि होने ही है अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए। आगे समझो, शेयर प्राइस परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो करेक्ट हुआ है। जेएम फाइनेंशियल गोल्डमैन सैक्स जो है वो कह रहे हैं कि हमें अभी भी इसमें जान नजर आती है। मार्केट शेयर के ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे। Q1 CY25, CY का मतलब कैलेंडर ईयर, Q1 मतलब जनवरी फरवरी मार्च, वहां पे 30% वॉल्यूम ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। इंडिया ऑर्गेनिक ग्रोथ है 15.5%। इंडिया इबिटा मार्जिन इंप्रूव बाय 111 बेसिस पॉइंट्स। आगे समझिए, मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि जयपुरिया साहब ये क्या कह रहे हैं? फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, रीच इज ओनली 35% ऑफ द एफएमसीजी आउटलेट। ये कह रहे हैं हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, ये प्राइस को लोअर करने के मूड में नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट की पूरी कमेंट्री पढ़ो तो इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, लेकिन अगर नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट चीज देखनी है तो मैंने यहाँ दे दी है। और एनालिस्ट का भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे है। मेरी लास्ट कमेंट्री क्या हो वो भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, और उसके बाद हम इसकी कुछ और डिटेल एनालिसिस करेंगे। बिजनेस इंपैक्ट एंड की रिस्क क्या है भाई? देखो यहाँ पे बिजनेस इंपैक्ट पे स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ग्रोथ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ध्यान रखना। कैपेक्स फंडेड है, अभी रिसेंट में हुआ है। सीजनल डिपेंडेंसी एंड प्राइस वॉर विद द कैंपा एंड कोक, ये थोड़ी सी इसके बिजनेस पे रिस्क है, बट इट इज नॉट दैट मच। मैं आपको समझाऊंगा आगे। एडिशनल इनसाइट को छोड़ देते हैं क्योंकि आगे और मैं कवर करने वाला हूं। कंक्लूजन देख लो। Despite near-term stock pressure, long-term fundamental remain solid due to the market leadership, wide distribution and स्ट्रॉन्ग पेप्सिको पार्टनरशिप। वरुण बीवरेज की और पेप्सिको की पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफी सालों पुरानी है, और 2039 तक इनके राइट्स आ चुके हैं, ये ध्यान रखना, 2039 तक। कैंपा कोलाज एंट्री इज टैक्टिकल चैलेंज बट नॉट ए स्ट्रक्चरल थ्रेट फॉर एज ऑफ नाउ, ये आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल पे। देखो, कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस सीखना है ना, मैं समझाता हूं कैसे करते हैं, देखना इसको। यहां पर इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर दिखे। यस, नॉट दिस। मार्केट कैप 1,53,000, स्टॉक का पी 55 है, जो कि एक टाइम पे 80-90 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। ROC 24, ROE 22, दैट इज गुड, बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा है, ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। अनप्लेज होल्डिंग दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ गुड, अच्छी मानी जाएगी। मार्केट कैप टू सेल्स अच्छा माना जाएगा। पीएच रेशियो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है ना। आगे समझो, इसको समझना है। यहां पर हम चलते हैं। एवरेज पी रेशियो देखो, एवरेज पी रेशियो 5 साल का है 66.4 का, और अभी चल रहा है 55। तो अब बताओ 5 साल के पी रेशियो के नीचे है तो कैसा है, आप बताइएगा कमेंट करके। अगर हम इसको 10 साल के पी रेशियो से देखें, वैसे 2017 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से लगातार है, तो 59 के आसपास है, यानी फेयरली पी के आसपास जो है वो अभी आया हुआ है। इसको आप मैक्स करके भी देखोगे तो भी वही चीज नजर आएगी यहाँ पे। आगे चलिए, यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करना। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो CMP है 455, एंड यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 204 के आसपास है। इसके पास मोनोपोली है एक तरीके से, आप ऐसा कर लो, मोनोपोली एक मार्केट में नहीं है तो क्या हुआ है, एक ब्रांड की तो मोनोपोली इसके पास है ही। आगे समझिए, क्वार्टर रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। कोई भी क्वार्टर उठाओ और उसको अगले साल उसी क्वार्टर से कंपेयर करो, यू विल सी ग्रोथ, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे मार्च 2022 का क्वार्टर देखो, इसको मार्च 2023 से कंपेयर करो, सेल में ग्रोथ, मार्जिन्स भाई ओपीएम इतने थे, इसमें भी ग्रोथ है, भले इसमें ना हो लेकिन नेट प्रॉफिट देखते जाना। अभी नेट प्रॉफिट 271 करोड़ से 439 करोड़ ग्रोथ। आगे देखो, मार्च 24 पे चले जाओ, आगे देखो, इसको देखते जाओ, आप देखते जाओ, खाली आपको पता चलेगा। ये मार्च 25 पे आ जाओ, ये देखते जाओ, मार्जिन्स एंड ये नेट प्रॉफिट, हर साल ग्रोथ है। और खाली इसमें नहीं, अब जैसे आप जून को देखो, यहां पे इतनी सेल थी, अब इसको इस जून से कंपेयर करो, सेल बढ़ गई। प्रॉफिट देखो इतने, यहां पे प्रॉफिट्स बढ़ गए। इस जून को इस जून से कंपेयर करो 24 से, तो यहां प्रॉफिट इतने थे, सॉरी सेल इतनी और प्रॉफिट इतनी। अब ये जो जून आएगा अगला, मार्केट को अगर लग रहा है कि वो जून में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो मार्केट फिर करेक्ट क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके मन में भी आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी भी बात आगे करेंगे, लेकिन हम चीजों को समझते हैं। हमें मार्केट के प्राइस एक्शन को तो समझना ही होगा, क्योंकि वो तो रियलिटी है, वो तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, बट इस डाटा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ध्यान रखना होगा कि यहां पे कंपनी पिछले साल से अच्छी ग्रो कर रही है, और दिसंबर वाले क्वार्टर में कभी कुछ अच्छे इसके निकल के नहीं आते। अगर आप पिछले साल दिसंबर से देखोगे तो भी यहां पे ग्रोथ है, बट अच्छा कुछ नहीं आता।
अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर होता है उसमें हर बार परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन इस बार रहेगी नहीं रहेगी दैट इज डाउटफुल। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर कंसर्न ड्यू टू कंपटीशन बाय द कैंपा कोला एंड कोका कोला एंड अदर रीजनल प्लेयर्स, इसलिए ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। वही चीज हमें शेयर प्राइस पे देखने को मिल रही है। समझ आया, सीखने को मिला। आगे चलते हैं, इसको देखो। अब बहुत से लोग कहते हैं सर हर कंपनी का ऐसे डाटा एक्सप्लेन किया करो। मैं कर सकता हूं देखो, लेकिन वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे और फिर आप कहोगे सर काम की बात तो जो थी वो हमें वैसे समझ आ गई, तो मैं उसलिए नहीं करता हूं। आगे समझिए इसको। यहां पे देखिए, अगर हम ईयरली देखना चाहें तो ईयरली भी आप देखोगे यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आती है कंपनी के फंडामेंटल्स में कि यहाँ पे ग्रोथ रही है पिछले कई सालों से। अगर हम इसको शिफ्ट कर लें और यहाँ पे कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ देखें दैट इज गुड, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, CAGR आना ही है और रिटर्न ऑन इक्विटी फिक्स है। ऑलमोस्ट 25% का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ चल रहा है। अगेन रिमाइंडिंग, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट ये आपकी एजुकेशन को बढ़ाने वाला वीडियो है, आप नोट करते जाइए। यहाँ देखिए प्रमोटर्स कौन है भाई इसके, आरजे कॉप रवि जयपुरिया, या आप कह सकते हो जयपुरिया ग्रुप जो है वो वाला। ओके, यहाँ पे देखो प्रमोटर्स ने 63-64% होल्डिंग को 60 कर लिया पिछले कई सालों में। अगर ईयरली में आपको इसको करके दिखाऊं तो 2017 में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 73% थी, धीरे धीरे बेच के वो 60% पे ले आए। लेकिन ये होल्डिंग गई कहां है, क्या ये पब्लिक के पास गई है? आंसर इज नो। ये होल्डिंग देखिए FIIs के पास शिफ्ट हुई है, प्लस DIIs के पास में शिफ्ट हुई है। पब्लिक 14% थी 2017 में, तब सिर्फ 50,000 शेयर होल्डर थे इसके जब ये लिस्ट हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है उस वक्त का समय। और अभी की डेट में लगभग 8,70,000 से ऊपर शेयर होल्डर्स इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, जो हमें ध्यान रखना होगा। रीसेंट क्वार्टर में FIIs को अगर हम देखना चाहें तो क्या हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं। FIIs ने अपना माल थोड़ा बहुत हल्का किया है, DIIs ने यहां पे उस माल को ऑब्जर्व कर लिया, मतलब जो FIIs ने बेचा वो DII ने खा लिया। प्रमोटर्स की होल्डिंग रिसेंट में बढ़ी है, ये नोट करने वाली चीज है। आ जाइए, जो मुझे दिखाना था वो यहां पे है, प्रमोटर होल्डिंग प्लस, FII होल्डिंग माइनस और DII होल्डिंग प्लस, पब्लिक होल्डिंग प्लस। अब आप इसको नोट करिए, FIIs ने बेचा था, प्रमोटर, पब्लिक एंड DIIs तीनों ने यहां पे अभी अपना स्टेक जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है। ये आपके ध्यान में होना चाहिए, दिस इज जस्ट डाटा। और यहां पे लगभग 8,70,000 से ऊपर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमारे पास निकल के आते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, थोड़ा सा इसका मैं आपको और डाटा दिखाता हूं कि आपको समझ में आए काफी चीजें। दिस इज प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, इसको समझिए जरा। CSD यानी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से 75% की रेवेन्यू कंपनी लेती जाती है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से 18%, और इसमें इसका कंपटीटर कौन है? देखो CSD में तो है कैंपा कोला, कोका कोला और अदर रीजनल प्लेयर, इसमें बिस्लेरी वगैरह और अदर रीजनल प्लेयर। और ये फ्रूट पल्प जूस जो है इसमें कौन है भाई? डाबर का आता है रियल जूस, ओके वो वाला। तो ये वाला यहां से 7% रेवेन्यू कंपनी लेकर आती है। आगे चलिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 31% और इंडिया से लगभग 70% की रेवेन्यू कंपनी जो लेके आती है, ये हमारे पास डाटा निकल के आ रहा है। आगे समझिए इसको। यहां पर ब्रांड वाइज ब्रेकअप, मतलब कौन से ब्रांड से कितनी रेवेन्यू आ रही है और कैसे आ रही है वो समझो। तो ये ब्रांड वाइज रेवेन्यू है। माउंटेन ड्यू से कंपनी की सबसे अच्छी रेवेन्यू है 47% की, नोट कर लीजिए इस चीज को। पेप्सी से 22% है और पेप्सी से डबल है माउंटेन ड्यू से, ध्यान रखिए। मिरिंडा से 17%, 7 अप से 10% और अदर्स जो है वहां से 4% की रेवेन्यू आती है। यानी सबसे बड़े जो 3 या 4 इसके रेवेन्यू सोर्सेज है, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, मिरिंडा एंड 7 अप, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये हमारे लिस्ट में होने चाहिए, रडार पे होना चाहिए, नॉलेज में होनी चाहिए सारी चीजें। ओके, क्लियर हुआ? अब चलते हैं जरा टेक्निकल व्यू पे, बात करते हैं टेक्निकल्स क्या है, यहाँ पे उनको समझने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक, दिस इज द टेक्निकल डाटा। अभी हम देखना चाहें तो वरुण बीवरेज हैज करेक्टेड बाय मोर देन 38.47%, इतना करेक्शन जो है वो यहाँ पे अभी हमें होता हुआ दिख रहा है। और स्टॉक का ट्रेंड अगर हम देखना चाहें डेली चार्ट पे, ध्यान से देखिएगा, ट्रेंड नेगेटिव है, इतना हमें आइडिया लगता है। ओके, यहां पे इसको समझिए। पीछे जाते हैं जरा, उससे पहले की अगर हम फॉल देखना चाहें तो दैट इज 23-24%। इससे पहले की अगर हम फॉल देखें, उनको एनालाइज करें तो 20% की मेजर फॉल थी, उससे पहले 22% की एक मेजर फॉल थी, एंड उससे पहले भी अगर हम चाहें तो हमें कोई बड़ी फॉल नजर नहीं आती। अगर मैं एक फॉल और लगाना चाहूं यहाँ पे, लुक एट दिस, जरा इसको ध्यान से देखना, ये भी 22-23% की फॉल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज ऑल्सो 23% फॉल। तो 23%, 25% के आसपास टूटने के बाद हर बार यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा था। अब देखिए, कोविड के टाइम में 44% जो है वो करेक्ट हुआ था, एंड आफ्टर करेक्शन वहां पे हमें पता ही था कि कोविड था, कोविड में इन सब चीजों के ऊपर हमें पता ही था किस टाइप से काम हुआ था। आगे चलो, ट्रेंड बना, लंबा ट्रेंड बना, अच्छा ट्रेंड बना, और उसके बाद में इन्वेस्टर्स ने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे शायद जनरेट करें। अब यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन गया टोटल, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन के बाद में शेयर प्राइस का जो
मूवमेंट है या डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो अभी हम इसका अगर खाली ये देखना चाहें कि ट्रेंड क्या है, हमें किसी भी स्टॉक का ट्रेंड एनालाइज करना है डेली, वीकली, मंथली, 3 टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेंड देखूं, ट्रेंड नेगेटिव है, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे नजर आता है, ये वाला। ओके, अगर हम इसी को देखना चाहें, यहाँ पर एक डाटा और लगाते हैं, दैट इज इंडिकेटर। ये लॉन्ग टर्म ईएमए लाइन है जो 2020 में इसके ऊपर आई थी, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो जून 2020 में। उसके बाद में ये स्टॉक इस ईएमए लाइन के नीचे नहीं आया था, एंड जब से इसके नीचे आके एक ब्रेकडाउन दिया है तब से इसी ईएमए लाइन को 2 बार टच कर चुका है, बट अब ये ईएमए लाइन इसको ऊपर सस्टेन नहीं करने दे रही है। दैट इज द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म ईएमए लाइंस। अब ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और उनमें समय लगता है। सीखने के बाद कोई मैजिक नहीं है कि अगले दिन जाके आप कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं है, पूरा प्रैक्टिस होता है। आप सीखते हो महीने 2 महीने में, उस प्रैक्टिस को जब आप 6-12 महीने कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तब आप बनते हो एक ट्रेडर कि हाँ हम अच्छे से उस पर काम करते हैं, ट्रेडर इन्वेस्टर बनते हो। सेटअप समझ में आता है, वो दिमाग में जाता है, उसको एक्सेप्टेंस करना आना चाहिए कि मेरा अगर सेटअप बोल रहा है मुझे निकलना है तो निकलना है, मेरा सेटअप बोल रहा है मुझे लेना है तो लेना है। सेटअप के ऊपर फोकस ज्यादा होता है और मन की फीलिंग पे फोकस कम होता है, तो आप एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो बनते हो। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं सीखने के बाद कोई जादू की छड़ी होगी क्या, ऐसा नहीं है। अगर आप सीख लो कितना ही डिसिप्लिन से, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, नो वन कैन सेव यू, ये ध्यान रखिएगा। आगे समझिए इसको, वीकली चार्ट पे ट्रेंड को एनालाइज करिए। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली ट्रेंड। अगर आप ध्यान से देखें वीकली ट्रेंड यहाँ पर अभी भी क्लियर नेगेटिव वीकली ट्रेंड हमें नजर आता है। बात करते हैं एक बार मंथली ट्रेंड पे, तो मंथली चार्ट पे भी कोई ट्रेंड को है सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मंथली चार्ट पे वी कैन सी वी हैव ए सपोर्ट अराउंड 415, एंड देन जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग 360-380 के आसपास जो है यहाँ पे नजर आता है। तो ये 2 सपोर्ट्स हमारे सामने है। जब तक मेजर ट्रेंड मिसिंग है, जब तक मेजर ट्रेंड यहाँ पे नहीं है या फिर कोई इंडिकेशन यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा जो भी स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं उनके वॉच लिस्ट में ये आ नहीं सकते। ओके, अब वो डबल बॉटम यहाँ बनाएगा या फिर वहां से नीचे आके क्या करेगा, नो वन नोज अबाउट दैट। अब मैं एक थोड़ा सा एक चार्ट आपके सामने ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, उसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से इसको समझिए। ओके, हैव अ लुक एट दिस। देखिए मैं आपको बार बार एक चीज़ समझाता हूँ कि आप इसको ध्यान रखिएगा कि 3-4 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं ब्लैक, सॉरी ये करते हैं फर्स्ट, ये होते हैं फ्रेश मोमेंटम या स्विंग वाले। ओके, ये प्लेयर्स होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये कभी भी किसी चार्ट में कब आते हैं, कभी भी किसी चीज़ को कब देखते हैं, तब देखते हैं जब वहाँ पे फ्रेश सेटअप दिखे। ओके, तो आप किसी भी स्टॉक को चेक करें, चार्ट को चेक करो तो चेक करो क्या फ्रेश सेटअप है। अगर हाँ तो वहाँ पे काम होगा, अगर नहीं तो वहाँ पे वो लोग उसको नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो इनफ्लो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड होते हैं यहाँ पे फ्रेश, ओके, जो यहाँ पर इसको लॉन्ग के लिए देखते हैं, फ्रेश इन्वेस्टर्स या आप कह सकते हो फ्रेश वन टाइम इन्वेस्टर या आप कह सकते हो फ्रेश लॉन्ग करने वाले। वो क्या कब आते हैं, वो भी तब देखते हैं जब वहाँ पे ऑलरेडी फॉल प्लस बेस बिल्डिंग हो, फॉल प्लस बेस बिल्डिंग हो, या फिर कोई सेटअप लग रहा हो उनका, ठीक है, तब वो आते हैं, तब वो उसको देखते हैं, तब इनका एक बड़ा इन्फ्लो आता है। लेकिन ऐसा भी अगर उस चार्ट पे नहीं हो, किसी चार्ट पे, हम वरुण बिवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इमेजिनरी चार्ट की बात कर रहे हैं, नहीं हो तो ये लोग भी नहीं आते। जनरल चीजें हैं, सब जगह आप चाहें तो इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। तीसरे होते हैं वो लोग जो कि क्या करते हैं, कोई भी अच्छे ग्रुप की कंपनी होती है तो वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, धीरे धीरे। तो इस टाइप के प्लेयर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं मिनिमम, ओके, अच्छे ग्रुप की कंपनी हो 40-60% के आसपास जब भी फॉल आती है कोई भी अच्छे ग्रुप की कंपनी में, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने पास उसको देखते हैं। ओके, धीरे धीरे। और इनमें अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन उनमें मिनिमम हमें पेशेंस रखने वाले प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्लेयर होते हैं जो 1-2 ईयर का पेशेंस साथ में लेके चलते हैं, खाली धीरे धीरे इकट्ठा करने के लिए, नॉट फॉर रिटर्न्स, ये ध्यान में रखिएगा। आगे समझिए, चौथे ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी वहां पे इन होते हैं। ओके, ऑलरेडी इन होते हैं, पहले से वहां पे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी जब इन्वेस्टर्स कंसर्न होती है तो यहां पर इनको क्या हो जाता है, कंसर्न हो जाता है, तो यहां पर इनफ्लो बढ़ने की जगह ये क्या कर देते हैं, कई बार आउटफ्लो की तरफ फोकस कर देते हैं, यहाँ डर के निकल जाते हैं। तो इस टाइप के प्लेयर्स होते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि जब ये चारों जो है ना, ये बुलिश होते हैं, ये चारों जब पॉजिटिव हो, तब कोई कंपनी या तब किसी बिजनेस में हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, हमें वहां पे एक ट्रेंड देखने को मिलता है और एक अच्छी वहां पे रनिंग देखने को मिलती है। जब तक ये चारों का साथ नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इसके अलावा एक हो सकता है, वो पांचवा हो सकता है, वो होता है यूसीएलसी वाले, वो अलग चीज है। यूसीएलसी वाले जो माइक्रो कैप वगैरह होते हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा के सिर्फ इतना देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, ये इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिट जाए भाई।
परेशान मत कर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये 4 चीज़ें, क्या ये चारों टिक होती है? अगर होती है तो ही देखा जाता है, वरना नहीं देखा जाता है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करी है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी है, आपको समझ आ गई होगी मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको चीज़ें क्लियर भी हुई होगी। ओके, और बाकी आपका कोई डाउट हो, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा लर्निंग वाला वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए, वो आप बता सकते हैं। एंड ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल कंटेंट था, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि फंडामेंटल्स कैसे देख सकते हो, प्लस वरुण बिवरेज का बिजनेस एनालिसिस हो गया, और साथ में उसके टेक्निकल पे भी हमने कुछ चीज़ें पकड़ने की कोशिश करी विदाउट एनी रिकमेंडेशन। तो आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो डेफिनेटली कर लीजिएगा हमें, क्योंकि टेलीग्राम पे हम बहुत सी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और साथ में हमारी एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट भी वहां आपको मिलती रहती है। तो फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और ट्विटर पे फॉलो नहीं है, फॉलो कर लीजिएगा। आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए वेव एनालिसिस में आइए, जहां आप अगर चाहें वेव एनालिसिस में आना, जो एक 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम है, यहां पर आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल है, व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं और उसकी डिटेल ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज को देखना और उसको समझना, तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती है, और ये पेशेंस वाली है, किसी टाइप के कोई रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। ये बात मैं पहले ही डिस्क्लोज करना चाहूंगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।